क्या तांत्रिक मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? आकाश गुप्ता, नोएडा। क्या तांत्रिक मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा और नहीं कर सकते। मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते। देखिए, जिसको आप मन कहते हैं ना, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उसके बहुत सारे तल हैं। जिसको आप केवल शरीर कहते हैं ना, ये तो केवल आपका फिजिकल बॉडी है। इसके अंदर जो भाव बह रहा है, ईथरिक बॉडी, फिर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो ट्रेवल करता है आपका। जब आप सपने में होते हैं, कौन होता है? वही आपका सूक्ष्म, जो कुछ भी बन जाता है। और फिर मानसिक शरीर, फिर मन है, इन तीन भेदों के साथ। तो तांत्रिक इस शरीर को नहीं जिंदा कर सकते, भाव को ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपका प्रश्न है, मुर्दों को जिंदा नहीं किया जा सकता। मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद जीवन नहीं दिया जा सकता। क्यों भाई? एक बात बताइए, एक बार जब वस्त्र पुराने हो गए, कट गए, फट गए, तो आप उनको फेंक देते हो कि उनको पहने रहने का विचार होता है? अरे ये शरीर क्या मुंह, चैतन्य हो। अब देखो, यही बात है। फिर जो शरीर चाहते हो, कहते हैं ना, स्वर्ग लोक सब हैं, लेकिन सब सत्य नहीं है। माया से सब सत्य हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं जो आप कह रहे हैं मुर्दों को जिंदा किया जा सकता। ये अलग अलग सटल बॉडीज हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, और इसका विज्ञान मन शरीर से बहुत बड़ा है। शरीर की अपनी क्षमता है, मन की क्षमता नहीं है। मन बहुत असीम है, लेकिन मन शरीर से जुड़ के सीमित हो जाता है। इसलिए बस ऐसी बातों की बात करता है। मृत्यु है क्या और तंत्र है क्या? आपने तंत्र का अर्थ आज की अर्थों में जो लगाया है, शायद ठीक ही हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तंत्र की समझ है। ये कुछ तंत्र नहीं होता। मुर्दों को जिंदा करने का नाम, हाँ, एक तरीके से तो हाँ, जो जीवन में मरे पड़े हैं, जिनकी चेतना सोई पड़ी है, जिनकी ऊर्जा जो है बिल्कुल अंदर लटकी पड़ी है, सोई पड़ी है, उसके लिए ये तंत्र होता है, वो जगाने के लिए, चैतन्य के लिए। लेकिन वो एक अलग प्रक्रिया है, वो एक अलग बात है, ये बिल्कुल एक अलग बात है। तंत्र हुआ, मंत्र हुआ और यंत्र हुआ, ये तीनों अलग अलग प्रक्रिया एक ही बात की ओर इंगित करती हैं। उससे जोड़ने के लिए ये तीन बात आती हैं। तो क्या तांत्रिक मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? आपकी बातों में जिस अर्थ में आपने पूछा है कि शारीरिक अर्थ में, तो नहीं, तांत्रिक मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते। और अगर आप सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कल ही पितृपक्ष समाप्त हुआ है। पितृपक्ष होता क्या है? अपने पितरों को हम भोजन कराते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर भोजन करने आता है। आप माने आप ना माने, उससे कोई सृष्टि नहीं चलती है। ये भाव जो है ना, ये बहुत बड़ा है। भगवान को इस बात की फिक्र नहीं, सत्य को इस बात की फिक्र नहीं, परवाह नहीं। आप उसे किस नाम से पुकारते हैं? मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयो वस्तु शुभम पुण्यम भावाग्रही जनार्दनम। अरे मूर्ख बोलता है विष्णाय, जो पढ़े लिखे पंडित जी हैं वगैरह, नहीं, विष्णवे होता है। अरे इन दोनों से ऊपर उठ के जो उठो, जो ईश्वर है, भाव को ग्रहण करने वाला है, शब्द को नहीं। तो भाव को समझो, अपने अंदर के चैतन्य को समझो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये जो बात हो रही है, ये यही बात हो रही है। किसकी खोज में बैठे हो? कौन पार लगाएगा? तुम स्वयं पार लगाओगे। आत्मवान बनो। अब तो दीपो भव। हरि ओम।